गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस समय का ध्यान करिए जब हम पैदा हुए थे। ये वाणी हम नहीं बोलना जानते थे। पैर से हम चलना नहीं जानते थे। अर्थात मिलाकर के कह दूं, इंद्रियों की चेष्टाएं हमारी क्रियाशील नहीं थी। बेटा, जो बात मैंने कही है जरा उसको पकड़ने की कोशिश करना। अपने उस समय को याद करिए जब हमारी चेष्टाएं, इंद्रिय चेष्टाएं नहीं थी। शुरुआत केवल एक बात से हुई, मां। संसार की शुरुआत केवल मां से हुई और वहीं से उसने अपना संसार में विस्तार करना शुरू किया। क्या जरूरी नहीं था? क्या जरूरी नहीं था? आत्मनिर्माण के लिए, संसार से मुक्ति के लिए। परंतु दिक्कत एक रही कि हम संसार के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। बात को ध्यान से सुन लेना। वहां से हम संसार के क्षेत्र में बढ़ते हुए चले गए और हमारी इंद्रियां भी अपना विस्तार करती चली गई। शब्द जो बोला उसको पकड़ना। हमारी इंद्रियां भी अपना विस्तार करती चली गई। एक सच को पहचानो, क्या असीम की क्षमता आपके अंदर नहीं है? असीम की क्षमता। जो आपके पास प्रकट है। इंद्री, मन, बुद्धि, अहंकार। बेटा देखो, बोलो, पहले बोलो आप। क्या असीम क्षमताएं हमारे अंदर नहीं है? आप मुझे पता है यही बोलेंगे है। बोलो। अब वो जो असीम क्षमताएं हैं, मैंने ये समझा, जाना, ये जो शकुंतला, ये मुझे समझता आप यही लिखेंगे। सबका मुझे यही समझ है कि आप यही लिखेंगे। हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा समझना। हर ब्राह्मण परिवार उस समय पर अपने परिवार के एक बेटे को धर्म की रक्षा के लिए परिव्राजक बनाता था। और हर क्षत्रिय परिवार, देखिए मैंने क्या बोला है, ब्राह्मण के लिए बोला है धर्म की रक्षा के लिए,
और हर क्षत्रिय अपने देश की रक्षा के लिए अपना एक बेटा देता था। परंतु ऐसा नहीं है। एक एक परिवार में कई कई बच्चे होते थे। उनमें से जो जिस लायक होता था, जिस योग्य होता था, उसको उसी काम पर लगाया जाता था। अर्थात हर परिवार में दोनों पोषण चलते थे। ब्राह्मण के कारण धर्म, ब्राह्मण के कारण धर्म और क्षत्रिय के कारण सुरक्षा। और इन दोनों कार्यों को प्रभु का कार्य माना जाता था। परंतु आज की स्थिति में जरा झांक करके तो देखना। आज की स्थिति में झांक करके अगर देखेंगे तो चारों तरफ स्वार्थ का बोलाबाला है। आंख खोल करके आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चारों तरफ स्वार्थ का बोलबाला है। अच्छा, मैं एक बात कहूंगा, एक है स्वार्थ और एक है परमार्थ। एक है स्वार्थ और एक है परमार्थ। स्वार्थ ऊंचा है या परमार्थ ऊंचा है? ईमानदारी से देख लीजिए, स्वार्थ ऊंचा है या परमार्थ ऊंचा है? हां शकुंतला, बिल्कुल अब स्वार्थ है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्वार्थ ऊंचा है, परमार्थ ऊंचा है? दूसरे शब्दों में कहूंगा, एक है संकीर्ण जो आपको सकोड़ता लाता है और एक जगह पर प्रेस कर देता है, और एक है व्यापक। एक है व्यापक। तो सविता ने लिखा है परमार्थ, यानी कि स्वार्थ से ज्यादा बड़ा परमार्थ है। स्वार्थ सीमित है और परमार्थ व्यापक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी जैसा शकुंतला लिख रही है कि स्वार्थ का बोलबाला है, तो आदमी सीमित हो रहा है या व्यापक हो रहा है? मैं, आदमी मत कहना, मैं सीमित हो रहा हूं या व्यापक हो रहा हूं? योगेश बेटा, बड़ा सोचने की जरूरत है। प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष में, इसलिए मैंने हम नहीं कहा है, मैं कहा है, मैं। अच्छा, अब मैं एक सवाल कर रहा हूं। प्रखर प्रतिभा, प्रखर प्रतिभा, संकीर्ण स्वार्थपरता, प्रखर प्रतिभा और संकीर्ण स्वार्थपरता, दोनों बात समझ आ गई? मैंने आपसे कहा था अपने गुणों को जगा लेना ही प्रतिभा है। अपने गुणों को जगा लेना ही प्रतिभा है। और संकीर्णता, उन पर अपने इच्छाओं का लेप चढ़ा देना है। अर्थात शायद आप मानेंगे, संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रखर प्रतिभा ज्यादा ऊंची है।
ज्यादा ऊंची है। अब ये देखना होगा। शकुंतला ने निचोड़ बोल दिया। शकुंतला ने निचोड़ बोल दिया। तो शकुंतला एक बात बता, मानवीय गरिमा किसमें है? मानवीय गरिमा किसमें है? संकीर्ण स्वार्थपरता या प्रखर प्रतिभा? दोनों को देखिए। मानवीय गरिमा, मानवीय गरिमा, मैंने मर्यादा की बात आपसे 2 दिन से कर रहा हूं। मर्यादा और संयम बोला था। संकीर्ण स्वार्थपरता आपको मिट्टी में मिलाती है। ठीक कह रही है शकुंतला। अब ये बताओ काम कैसे चले योगेश, काम कैसे चले? प्रवचन सुनने से भला हो जाएगा। अच्छा मुझे सब बताओ, क्या तुम्हारी मान इज्जत है? तुम्हारा मान सम्मान है? जरा बोलना तो। मान के साथ मर्यादा है कि नहीं है? मर्यादा नहीं तो मान कहां से आएगा? और ये परमात्मा ने जो पैदा किया है, आत्मसम्मान जो परमात्मा ने पैदा किया है, वो लोक सेवा के लिए किया है। लोक सेवा, लोक सेवा के लिए किया है। मैं फिर पूछता हूं, मैंने आपसे कहा था एक हमारी बिटिया अवंतिका है जो मेरी सेवा कर रही है। मेरा एक काम है उसको, जो मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे से संभव नहीं है, और उसके हौसले को देख करके मुझको लगता है कि उसके लिए वो कार्य कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए, मैं उसके उपकार को मानूंगा कि नहीं मानूंगा? उससे उस बच्ची का सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलिए, मेरी बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? मैंने लोक सेवा की बात की है। लोक सेवा, लोक सेवा आदमी वही कर सकता है जहां अपनत्व है, अपनापन है, प्रेम है, लगाव है। मुझे तो अब अरमान लगता है, अरमान, जैसे माँ बाप को अपने बच्चे अपना अरमान होते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूं। अगर अपनी प्रतिभा को जागृत करना है तो मैं एक शब्द में अगर कह दूं, ये प्रखर प्रतिभा देवी गुण है। देवी गुण, दैव्य गुण, देवी गुण है। प्रखर प्रतिभा दैवीय गुण है। मैं दोबारा से फिर नए सिरे से चल रहा हूं।
जहां से मैंने कहा हमारी इंद्रियां सक्रिय नहीं थी जब हमने जन्म लिया, कमी एक रह गई, संसार में तो हम अपना विस्तार करते चले गए, परंतु आत्मिक क्षेत्र में विस्तार नहीं कर पाए। अगर ये देवी संपदा हमारे अंदर जागृत हुई होती, देखिए लड़की अब आई है, लेट आई है आज। बेटा मैंने अभी तेरे ही बारे में कहा है, अपने संबंध के बारे में कहा है अवंतिका। आदमी समझता नहीं है, अगर जिंदगी के पापों को धोना है तो केवल एक ही तरीका है, लोक सेवा। ऐसे कितने आदमी हुए हैं जो जीते जी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनकी मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्थिति को देखने की आवश्यकता है। मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्थिति को देखने की आवश्यकता है। उसी को कहते हैं प्रखर प्रतिभा। प्रखर प्रतिभा उसी को कहते हैं। ये किसी के काम आ सके। अब मैं फिर से कह रहा हूं, योगेश ने लिखा था, अभी लिखा था, अब मैं फिर से कह रहा हूं, कौन सा प्रवाह चल रहा है? कौन सा प्रवाह चल रहा है? स्वार्थपरता, संकीर्णता या परमार्थ परायणता? बड़े जोर शोर से रविवार की तैयारी कर रहा हूं, बड़े जोर शोर से रविवार की तैयारी कर रहा हूं। मैंने पूछा है, इस समय समाज का प्रवाह कहां चल रहा है? दो शब्द मैंने बोले हैं, संकीर्ण स्वार्थपरता या दैवीय गुण। दोनों में से एक को छांटना होगा। समाज में प्रवाह क्या है? योगेश लिख रहे स्वार्थ, सुदेश लिख रही है स्वार्थ, निखिल लिख रहा स्वार्थ। अच्छा बेटा, मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ। रात को आंधी आई, धूल के कणों को उड़ा लाई, जो पत्ते कमजोर थे वो टूट गए और हवा की दिशा में बह गए। हवा की दिशा में बह गए। तुम्हारी पकड़ कितनी है और किस पर है? जो अभी का परमार्थ परायणता या स्वार्थपरता, किस पर तुम्हारी पकड़ है उसको बताओ। तुम्हारी पकड़ की बात कह रहा हूं बेटा। जैसे पानी का एक प्रवाह होता है, हवा का एक प्रवाह होता है, समाज का भी एक प्रवाह होता है, एक प्रचलन होता है। अभी आपने कहा है, लिखा है कि समाज का जो प्रवाह है वो स्वार्थ की तरफ है, पर तुम कहां जा रहे हो? बेटा झूठ की परत नहीं चढ़ाई जा सकती, नहीं चढ़ाई जा सकती। सत्य सामने प्रकट होकर के ही रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, किसी ने नहीं लिखा मेरी गति किधर है। अच्छा यहां एक साथ और जोड़ लीजिए, एक बात और जोड़ लीजिए। महाकाल क्या चाहता है?
युग निर्माण योजना का जो जिम्मेदार है वो क्या चाहता है? बेटा किसी का जवाब नहीं आ रहा। मैंने कहा है आपकी पकड़ कितनी है, आपके जीवन का प्रवाह किधर जा रहा है? निखिल बेटा बिल्कुल ठीक बात है, जो जैसा होगा उधर ही जाएगा। लोभी होगा तो लालच की तरफ जाएगा, भोगी होगा तो भोग की तरफ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं मेरी अब व्यक्तिगत बात चल रही है, मेरी गति किधर है? बेटा मुझे लोक मान्यता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे संबंध चाहिए, आपका मेरा संबंध है। उस संबंध को बीच में रख करके बताओ मेरी गति किधर है। और किसी की छुपी नहीं रहती है। तुम यहां लिख दो परमार्थ की तरफ है, प्रखर प्रतिभा की तरफ है, दैवी गुणों की तरफ है, लिख दो तो मिल थोड़ी गई, नहीं मिलेगी। प्रयत्न और प्रयास आपको करना पड़ेगा, उतना प्रयत्न और प्रयास आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप चिकना कितना ही लेप चढ़ा लीजिए, लेप चढ़ा लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत कथा कितना ही सब करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप अपनी प्रवृत्ति को मोड़े। जब आप अपनी प्रवृत्ति को मोड़े तो उसका लाभ आपको होगा। अब ये सोच ले बड़ा अच्छे से, हमें एक निर्णय लेना है, आज ही लेना है, हमें किधर जाना है। मुझे रविवार को तुम्हें आगे बढ़ाने का मेरा मन है। मैं पूरी मेहनत इसी क्षेत्र में कर रहा हूं, कैसे निकाल करके प्रवाह को लाया जाए। वो कहां से पैदा किए जाएं जो इस बहते हुए प्रवाह के सामने पहाड़ चट्टान बनकर के खड़े हो जाएं। हाँ पवन, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आप लिख रहे हैं सब आत्मीय गुण हैं, पर मेरे क्रियाशील कितने हैं? गुरुदेव ने कहा है युग निर्माण हो करके रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता कोई। तो मेरी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका क्या है? मुझे तो अपनी हाजिरी दर्ज करानी है और दिखावा नहीं। मैं बताता हूं, अच्छा सच बताओ, हमारे बीच में एक सत्यनारायण है, सत्यनारायण गंगा विहार से। मैंने उसको ये देखा, वो जिस काम में लग गया वो इधर उधर किसी को नहीं देखता। जिस काम में लग गया, चाहे अकेला हो कोई साथ हो मत हो, वो बस लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। मैंने कई बार उसको नोट किया इस बात को। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छे काम में लगते तो हैं, पर वो दिखाने के लिए लगते हैं। पर जब चेतना से जुड़ जाते हैं उनका फिर इससे कोई मतलब नहीं होता। वो जो काम करते हैं आत्म निर्माण के लिए काम करते हैं। राकेश बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात।
महाकाल बड़ी पैनी दृष्टि से हम सबको देख रहा है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब मैं ये कह रहा हूं, प्रखर प्रज्ञा एक दैवीय अनुदान है। दैवी अनुदान, देवी शक्ति, मां गायत्री, मां गायत्री आपको कुछ देना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है। अच्छा बेटा, आज तक बताओ, अब तक का बताइए। एक तरफ अपने परमार्थ को देखिए, आपने कितना परमार्थ किया है। मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, स्वार्थ पे तो जमाना चल रहा है। जितना परमार्थ आपने किया है उससे कम मिला है, ज्यादा मिला है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर आप गुरुदेव के साथ नहीं जुड़ते तो आपको कुछ नहीं मिलता, ये तो मैंने नहीं कहा है। परंतु अपनी आत्मा से पूछ करके देखिए, जो मेरे भाग्य से मुझे मिलता उससे कुछ ज्यादा मुझे मिला है कि नहीं मिला है। योगेश, मेरी पीड़ा यही है। सब सुन लीजिए, जो योगेश लिख रहा, मेरी पीड़ा यही है। ये बात नहीं है जिसको कान से सुन लें। इसको ये कहना, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, इस पंखे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस पंखे का कनेक्शन जुड़ा हुआ है शक्ति के साथ, और प्रखर प्रतिभा को मैंने दैवी शक्ति कहा है। अगर आपको प्रखर बनना है तो उस दैवीय गुण के साथ आपको जुड़ना होगा। मान रहे हैं राकेश? सब मान रहे हो इस बात को? तो ये अनुदान है कि नहीं है? बेटा ललिता, मैंने बहुत पहले कहा था लाडली कि आप सब मेरे अरमान हैं। मेरे अरमान जैसे बच्चे माँ बाप के अरमान होते हैं, विशेष रूप से माँ अपने सारे गुणों का इस्तेमाल अपने बच्चे के ऊपर करती है। मैं फिर से अपने विषय से अलग हट रहा हूं, अपने आप ही अपने विषय से अलग हट रहा हूं। एक माँ, ये अरे माँ की तो कीमत ही आदमी नहीं समझता, कितनी बड़ी शक्ति माँ होती है, नहीं समझ रहा उसको। और ललिता, मैंने तुम्हें भी कहा है कि तुम भी मां हो। मैं तुम्हें मां कहने के लिए तैयार हूं, पर मां का रस चाहिए, मां का रस, मां का रस। मेरी एक लाडली बेटी है, लाइन पे है अभी, तड़प गई मेरे लिए, तड़प गई मेरे लिए। ये शब्द ना हो जाए, ये शब्द ना रह जाए। गुण से गुण का जागरण हो, गुण से गुण का जागरण हो। ललिता बेटा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें मां कहने के लिए तैयार हूं, परंतु तेरी वो ममता तो जगे। बेटा, क्यों पाप जगता है? पाप क्यों जगता है? वो ममत्व, वो अमृत का सागर जो तुम अपने अंदर छुपाए हुए हो, वो क्यों नहीं जगता?
बोलो शकुंतला, गलत बोल रहा हूं? हम सबके अंदर जो छुपा हुआ है, प्रतिभा छुपी हुई है, वो क्यों नहीं जागृत होती? पाप क्यों जागृत होता है? मैं फिर से कह रहा हूं, कितने जन्मों में मेरी मां रही होंगी आप? इस जन्म में ये रिश्ता बन गया तो ये परमानेंट नहीं है। हां, गुरु का रिश्ता जरूर परमानेंट है। गुरु का रिश्ता परमानेंट है। जब तक गुरु दुरुपयोग नहीं करेगा, गुरु लोभी नहीं बनेगा, कपटी नहीं बनेगा, तब तक रिश्ता नहीं छूटेगा। जन्म जन्मांतरों तक मिलते रहेंगे। गुरु से जन्म जन्मांतरों तक मिलते रहेंगे। ऐ बेटा, जैसे ललिता एक मां अपना दूध अपने बच्चों को पिलाती है, मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा जो शरीर से पिलाया जाता है, आत्मा का रस, आत्मा का रस। उससे बच्चे की प्रतिभा को नहीं बढ़ाती क्या मां? उसकी आत्मा का पोषण नहीं करती अपनी आत्मा से? बात है इस भाव को समझने की। बेटी सुदेश, मैं एक बात कह रहा हूं। अच्छा सुदेश, मैं तुझे मां की दृष्टि से देखूं और तू मुझे पिता की दृष्टि से देख ले तो क्या दिक्कत है? सुदेश, मैंने बोला है तू मुझे पिता की दृष्टि से देखती है और मैं तुझे मां की दृष्टि से देखूं, तो बताओ इसमें कौन सा पाप है? यही प्रतिभा का जागरण है, यही प्रतिभा का जागरण है। आत्मा का भाव जगे। मैंने कहा है, मर्यादा, मान के साथ मर्यादा। मर्यादा और मान एक ही चीज के दो पक्ष हैं। और बेटा पवन, कर क्या रहा हूं? मेरी पीड़ा को समझो। मेरी पीड़ा क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं? आपको यह समझना होगा कि मैं चाह क्या रहा हूं, क्यों बोले जा रहा हूं। एक प्रवाह को पैदा करना है। आपकी गिनती कल आने वाले समय में जो वीरों की होती है, जो बलिदानियों की होती है, वो स्थिति आपकी बन जाएगी। ऐ बेटा, एक बात बताओ, आकाश कितना बड़ा है? आप कहेंगे असीम, पर उसमें कुछ तारे भी टिमटिमा रहे हैं। मैंने जो कहा, उस आकाश में कुछ तारे भी टिमटिमा रहे हैं, परंतु उसमें चंद्रमा और सूरज भी चमकते हैं। राकेश, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है। मैंने पूछा है आकाश कितना बड़ा है। आकाश को आपको अपने अंदर समाने की क्षमता ढूंढिए। आपके अंदर जो आकाश तत्व है, उसको समाने की क्षमता आप में है या नहीं है? आकाश तत्व से आकाश तत्व जुड़ गया।
मैं दोबारा कहूंगा, सागर कितना बड़ा है, और सागर के पास एक खड्डा है, वो छोटा सा है, पर एक छोटी सी नाली से दोनों जुड़े हुए हैं। जितनी सागर की क्षमता है उतनी खड्डे की भी क्षमता होगी, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की सीमा को नकारा नहीं जा सकता। सविता, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आकाश इतना असीम है, उसमें कुछ तारे भी टिमटिमाते हैं। हमारी स्थिति क्या है संसार में? हमारी निज की स्थिति संसार में क्या है, देखना होगा। हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप उसी के अंश हैं, परंतु कुछ टिमटिमा लेते हैं। सूरज की तरह से निज के प्रकाश से, सूरज की तरह से निज के प्रकाश से संसार को प्रकाशित तो नहीं करते। अमावस्या की रात को कितने तारे आकाश में दिखाई देते हैं, पर धरती पर उजाला नहीं होता। हम भी टिमटिमा लेते हैं, परंतु वो प्रकाश नहीं कर पाते। जो सूरज और चंद्रमा करते हैं। कहां कहा है मैंने बेटा, आज का समय हो चुका है, कल इसको भावनात्मक रूप से समझाऊंगा, कल इसको भावनात्मक रूप से समझाऊंगा। कहां टिमटिमा रहे हैं, यहां से आगे की बात कल समझाऊंगा, क्योंकि आज का समय पूर्ण हो गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतारिए प्रमाद को, जागृति लाइए अंदर से, नई ताजगी। कल बात करेंगे, और रविवार को फिर नई साधना की शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कुछ और नया सिखाऊंगा। ऐसा ना हो मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं और आप वहीं पर खड़े रहे, ऐसा मत करना। आज की बात संपन्न।